नमस्कार, ताज़ों के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। रविवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर, ध्यान से सुनिएगा, 131 पन्नों का फर्जी डोसिया पेश किया। इस फर्जी डोसिया में पाकिस्तान ने भारत पर बिना किसी सबूत के एक नहीं कई मनगढ़ंत और फर्जी आरोप लगाए। पाकिस्तान ने कहा भारत ने कश्मीर में आक्रामकता और बर्बरता की है। पाकिस्तान ने कश्मीर के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कहने की गुस्ताखी की और सबसे बड़ा दुस्साहस तो यह कहकर किया कि भारत इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। ये झूठा आरोप, बेबुनियाद आरोप। लेकिन पाकिस्तान के इतने फर्जी आरोपों पर विरोध में एक भी ट्वीट, एक भी बयान गुप्कार की तरफ से नहीं आया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पिछले 24 घंटे से इस पर चुप हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी खामोशी अपनाई हुई है। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान से लगातार बातचीत की पैरवी करने वाले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान के इन फर्जी और बेबुनियाद आरोपों पर मौन समर्थन है? क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत पर आईसिस के आतंकियों को ट्रेनिंग देने का बेबुनियाद आरोप लगाया है, उन आरोपों पर महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला की भी सहमति है? गुप्कार से आज हमारे सवाल यही ताल ठोक के, क्योंकि लगातार ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते आए हैं और इसीलिए आज इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या इमरान करे बदनाम तो महबूबा का बनता है काम? नापाक डोसिया आया, गुप्कार को भाया। आईसिस पर ट्रेनिंग वाला झूठ क्या गुप्कार को पसंद है? इमरान की फेक न्यूज संग खड़ा है क्या गुप्कार? पाकिस्तान का दुष्प्रचार चुप क्यों है गुप्कार? ये वो सवाल है जो हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना। तस्वीरें उस बलिदान की जिसे कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। तस्वीरें शहीद एसआई अरशीद अहमद की, जिनके सैक्रिफाइस को, जिनके बलिदान को पूरा देश सलाम करता है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें बहुत ही कायराना तरीके से उन पर हमला किया गया, और दूसरी तस्वीर किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, और तीसरी तस्वीर है डोगरा फ्रंट की जिसने प्रोटेस्ट किया है, जिसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। और ये वो हीरो जिसे पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, याद कर रहा है, और साथ ही हिंदुस्तानी होने के नाते इस हीरो की शहादत का बदला हर कोई भारतीय इस वक्त चाहता होगा। साथ ही एक और तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है उनके होम टाउन में, तब इस भीड़ को देखिए, लोगों के आक्रोश को देखिए, लोगों के गुस्से को देखिए, और लोगों के गर्व को भी महसूस कीजिए कि उनके बेटे ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हमारे साथ शौकत चौधरी है, स्टेट सेक्रेटरी है जे&के पीडीपी के। हमारे साथ इफ्रा जान है, स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आरपी सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरा पहला सवाल शौकत चौधरी आप ही से है, और सवाल बहुत सिंपल है। अरशीद अहमद की शहादत पर महबूबा मुफ्ती को दुख तो होता है, पर वो इस बात पर चुप्पी साध जाती हैं कि जिसने उन्हें शहीद किया, जिस लैंड के लिए अरशीद अहमद ने शहादत दी, उस पर हमला करने वाला कौन है? पाकिस्तान का डोसिया तो कहता है वो फ्रीडम फाइटर है। महबूबा मुफ्ती के हिसाब से वो टेररिस्ट है या नहीं है? जी बिल्कुल, जो टेररिस्ट है वो चाहे यहां का हो चाहे वो कहीं फॉरेन का हो, वो टेररिस्ट ही है। और जो टेररिस्ट की इस तरह की जो हरकतें हैं, जो इस तरह के एक्ट्स हैं, वो उनको हम कंडेम करते हैं। और जो हमारा नौजवान बच्चा जे&के पुलिस का शहीद हुआ है, हमने ऑलरेडी जो है उसके ऊपर अपना जो जितना भी हम अफसोस कर सकते हैं फैमिली के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ, उसके घर वालों के साथ, वो हम कर सकते हैं। वो हम उसके दुख में जो है वो करते रहेंगे सर, लिप सिंपैथी दिखाएंगे सर। इसीलिए हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का पूरा मन और मुकम्मल हल जो है रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर शौकत चौधरी, होना चाहिए। आप इसे किसी और ट्रैक पर मत ले जाइए। मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करी उस मुद्दे पर रहिए आप।
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, आपको क्लैरिटी नहीं है क्या? वही पुराना राग, वही पाकिस्तान वाला राग, वही पुरानी बातें। आगे बढ़िए उससे, और जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, उस पर जवाब दीजिए आप मुझे। जम्मू कश्मीर सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा, और 1947 के बाद हमने जो है वो 370 के थ्रू हलाक किया था, और इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ? मोदी की गवर्नमेंट ने, पहली बात आप समझ लीजिए, सुनिए मेरी बात, पहले समझिए 370 कहां पर है। सुनिए 370 का मुद्दा कहां पर है? पहले शौकत चौधरी, आप थोड़ा बहुत इस देश की कानून व्यवस्था को समझते नहीं समझते, या बस जो वही एक तरीके का वही पुराना राग रटाया हर बार आकर हर डिस्कशन में बस आकर वही उड़ेल देना? आपको ये पता है 370 अदालत में है, और जब मामला सब जुडिस होता है तो उस पर नहीं बोला जाता। आपको ये समझ है या नहीं है? आपको नहीं होगी सर, मुझको है, आपको नहीं होगी, मुझे है। मैं इस देश की अदालतों का सम्मान करती हूँ। इफ्रा जान, आपका नाम अभी शौकत चौधरी नहीं हुआ, तो वेट फॉर योर टाइम ना, वेट फॉर योर टाइम, वेट फॉर योर टाइम। शौकत चौधरी, आपसे क्या पूछ रही हूँ मैं? आपसे क्या पूछ रही हूँ? वही महबूबा मुफ्ती है ना जो बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर बताती थी? हाँ, मुझे बता दीजिए, कहाँ ऑन रिकॉर्ड आपके पास, बताइए जरा मुझे, बताइए आप। नहीं, आप ये बताइए, बुरहान वानी टेररिस्ट है, फ्रीडम फाइटर है? मैडम देख लीजिए, बुरहान वानी टेररिस्ट था, और उसको हिंदुस्तान की फौज ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उसको हलाक किया है। जो टेररिस्ट होगा उसके लिए पॉलिसी क्लियर है, लेकिन आप हमारे मुंह से सुनना नहीं चाहते हो। आप अपनी बात हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हो। हम ये कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए सुशील पंडित जी, इनको जरा महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट बता दीजिए सर। यहाँ जाकर जिस तरह बात साफ अंदाज में बैठकर बातें कर रहे हैं, शायद ये भूल जाते हैं महबूबा मुफ्ती एक बार नहीं कई बार आतंकियों की हिमायत कर चुकी हैं। बाकायदा उनके स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट्स हैं, वो एनकाउंटर्स पर सवाल उठा चुकी है। लेकिन आपको सुशील पंडित को जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब सुन लीजिए। शौकत चौधरी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, उनके मुंह से कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं अभी, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि उसके घर मुआवजा लेकर पहुंची थी महबूबा मुफ्ती। बुरहान वानी के घर उसके बाप मुजफ्फर हुसैन वानी के पास मुआवजा लेकर पहुंची थी महबूबा मुफ्ती, और ऐलान किया था, और ये ऐलान किया था कि अगर हमें मालूम होता कि वहां बुरहान वानी है तो हम ये एनकाउंटर नहीं होने देते। ऐलान किया था उसने। उसके घर वालों का कसूर नहीं है ना, मैं जो कह रहा हूँ, उसके घर वालों का कोई कसूर नहीं है। जब तक वो जिंदा है तब तक हमारा दुश्मन है, जब वो मर गया तब जो ऐलान किया था, अगर ये ऐलान किया था कि हमें मालूम होता तो हम ये एनकाउंटर नहीं होने देते। वो एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसरों को पनिशमेंट ट्रांसफर्स दी गई। क्या बात कर रहे हैं सर? आपको ये भी याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलिटेंट्स के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी भी बनाई है, ये भी आपको याद होगा। तो महबूबा मुफ्ती मिलिटेंट्स की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, आप अगर जिहादियों के और आतंकवादियों के घरों में मुआवजे देंगे तो क्या जिहादी और आतंकवादी पैदा नहीं होंगे? पुलिस वालों के घर मुआवजे दीजिए, फौजियों के घर मुआवजे दीजिए, उनके यहाँ तो आप FIR करते हैं, उन पर आप मुकदमे चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं पूछते हैं। और उसी बुरहान वानी ने इसी पीढ़ी के ये सरपंच बनाए थे। आज ये बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की ये पॉलिसी है। महबूबा मुफ्ती की पॉलिसी थी, इंडिया की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि मिलिटेंट्स को भी रिहैबिलिटेट करना है। उसके घर वालों का कसूर कोई नहीं है। जो गलत रास्ते पे निकला है उसको कोशिश करनी है कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर उसने तो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर उसको जो जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए उस तरीके से हैंडल हो रहा है। ये तो फिर पिछले 24 घंटे से एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। तो पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के इस डॉसियर पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? महबूबा मुफ्ती चुप क्यों है? मोदी तो बातचीत की पैरवी कौन करता है? बातचीत की पैरवी कौन करता है? शौकत चौधरी नहीं, बातचीत की पैरवी कौन करता है? नहीं, बातचीत की पैरवी कौन करता है? आप ये बताइए, बातचीत की पैरवी कौन करता है पाकिस्तान से? यहाँ मोदी सरकार को और बीजेपी को साफ सूंघ जाता है। यहाँ पर बोले ना, यहाँ पर बताएं, अपना स्टैंड क्लियर करें। महबूबा मुफ्ती क्यों बोले? महबूबा मुफ्ती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है क्या?
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है क्या? तो फिर अब आप अच्छा हुआ आपने ये बोल दिया। अच्छा हुआ शौकत चौधरी, अब अगली बार जब आइएगा ना डिस्कशन में, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगली बार आइएगा तो पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए, ये वाला राग मत गाइएगा डिबेट में बैठकर। सुन लीजिए मेरी बात, ये डिबेट में बैठकर ये राग मत गाइएगा, क्योंकि अब आपने तो क्लियर कर दिया ना कि इस पर भारत सरकार और बीजेपी को बोलने का हक है, महबूबा मुफ्ती को बोलने का इसमें कोई हक नहीं है। आपने ये तो क्लियर कर दिया कि महबूबा मुफ्ती को इस पर नहीं बोलना चाहिए, तो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत भी महबूबा मुफ्ती को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, उनके लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, उनके लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए ना कि आप क्या एडवाइस करेंगे और क्या करेंगे। आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों है भाई? कथनी और करनी में फर्क क्यों है? एक सेकेंड, कथनी और करनी के फर्क को भुला दीजिए, इस फर्क को भुला दीजिए, फर्क को भुला दीजिए प्लीज। इफ्रा जान, पाकिस्तान की तरफ से ये डोसियर आया, बाबा शौकत चौधरी, आपका नाम इफ्रा जान है, अब इफ्रा जान को बोले दीजिए। जी बिल्कुल आया, डोसियर आया, अभी तक इस पर सन्नाटा क्यों है गुप्कार की तरफ से? जी सन्नाटा तो मैडम हर तरफ से है। बीजेपी के जेपी नड्डा कुछ नहीं बोले, जो बीजेपी के आपके रैना जी बैठते हैं जम्मू में, हर सुबह शाम बयान देते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बीजेपी का एक लीडर बता दीजिए जिन्होंने कुछ बोला है, लेकिन मुसलमान रिएक्शन ले आएगा प्लीज, रिएक्शन ले आएगा। सुन लीजिए आदित्य, जो बहुत बोल चुकी हैं आप, लेकिन मुसलमान लीडर जो है उनको बोलना है, क्योंकि हमारे देश का मुसलमान जो है ये दुश्मन है। ये नीति आपकी कब तक चलती रहेगी? आपने अभी तक बीजेपी से सवाल नहीं किया, इफ्रा जान, राम माधव जी से सवाल। इफ्रा जान, ये मुस्लिम कहां से आया इसमें? ये मुस्लिम को कौन लेके आया इसमें? आप एक बार बता दीजिए, मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल किया है मैंने इस डिस्कशन में, ये मुस्लिम कौन लेकर आया है? दो मुसलमान, नहीं, मुस्लिम को कौन लेकर आया है? आप लेके आई है मुस्लिम को। और जरा सुन लीजिए, और इफ्रा जान, आप तथ्यों का कैसे एनकाउंटर कर रही थी उसका एक नमूना दर्शकों को दिखा देती हूं, एक बार प्ले कर दीजिए रिएक्शन। ये पूछ रही थी बीजेपी के नेता ने रिएक्शन नहीं दिया। हाँ क्यों नहीं? और महबूबा मुफ्ती को इस पर अपना रिएक्शन नहीं देती, तो ये भी एक इशारा कर रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो ये भी एक इशारा कर रहा है। ये किसका स्टेटमेंट है इफ्रा जान? मुसलमान है तो टेररिस्ट सपोर्टर्स होंगे ना। सवाल ये है आदित्य जी, इफ्रा जान, पहली बात, ये मुसलमानों को लेकर डिबेट नहीं कर रही मैं, फॉर योर क्लैरिटी, एंड यू स्टॉप प्लेइंग दिस मुस्लिम कार्ड, यू जस्ट स्टॉप प्लेइंग मुस्लिम कार्ड। और मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो इस देश का हीरो है, आपको शायद सुनाई नहीं देता ढंग से। एक बार फिर से लेके आइए उसकी तस्वीर, अशीद अहमद की तस्वीर लेकर आइए और मैडम को दिखाइए, मैडम को दिखाइए, मैडम को समझने की जरूरत है जो मुस्लिम मुस्लिम कर रही है तब से। खोल के देखिए आप इस तस्वीर को, आप खोलिए आंखें, आप खोलिए आंखें और टेररिस्ट को टेररिस्ट बुलाना शुरू कीजिए और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को उसकी आलोचना करनी शुरू कीजिए, उसके खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कीजिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कीजिए, उसके खिलाफ बंद का आयोजन कीजिए। आप कीजिए ये सब, आराम से फेफड़ा फट जाएगा। मेरे फेफड़ों की चिंता मत कीजिएगा, हिंदुस्तानी का फेफड़ा है, बहुत स्ट्रांग होता है, आप अपने फेफड़े की चिंता कीजिएगा। जिसके देश में हिंदुस्तान के लिए देशभक्ति है ना, जिसके फेफड़ों में, वो नहीं फटते हैं। चिंता मत कीजिए, मुद्दे पर आइए और बताइए गुप्कार चुप क्यों है? मछली बाजार में नहीं बैठी हूँ, डिबेट पे बैठी हूँ। हाँ, तो डिबेट में बात कीजिए ना, मुस्लिम मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। तमीज से बात करो, तमीज मिलेगी। क्यों बदतमीजी करती हो? अब आपको बदतमीजी दिखी, अब आपको तथ्यों का आईना दिखने लगा तो इसमें बदतमीजी आ गई, आप एक्सपोज होने लगी तो बदतमीजी आ गई। कौन सा एक्सपोजर? एक्सपोज तो आपके हिसाब से तो बीजेपी ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया था, आपको सुनवा दिया स्टेटमेंट दीजिए। आप तो मुसलमानों को कह रही थी कि मुसलमानों के साथ ये वो, आपको हीरो से मिलवा दिया। हिस्ट्रियोनिक्स क्यों कर रही हैं आप इफ्रा जान? तथ्यों पर आया कीजिए ना, तथ्य रखिए। बीजेपी के कितने लीडर्स ने स्टेटमेंट दिया है जो सुबह शाह अब्दुल्ला के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं? क्यों नहीं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ? दूसरी बात, ये हमने कहा था कि जब एक बार 370 हट जाएगा तो टेररिज्म सारा खत्म हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने ये झूठ फैलाए थे। आज जब यही झूठों के हम सवाल पूछ रहे हैं कि बोला था 370 हटेगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, उसका क्या? आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज का क्या? ये क्या हो रहा है? आप आके ऑपोजिशन पे सवाल करती हो और बोलती ऑपोजिशन क्यों नहीं बोल रही? भाई हमारे बोलने से क्या होगा? नहीं, खत्म तो नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा आपने इफ्रा जान, खत्म नहीं होगा। एक सेकंड आरपी सिंह जी, दे रही हूँ आपको 24 फरवरी 2017, एक सेकंड 24 फरवरी 2017, कश्मीर यूथ पिकिंग अप गन्स टू फाइट फॉर फ्रीडम।
फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। तो जब ऐसे बैटिंग की जाएगी तो आतंकवाद खत्म कैसे होगा? ऐसे बैटिंग की जाएगी तो आतंकवाद खत्म कैसे होगा? 370 के बाद जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। अरे इफरा जान को बोल लेने दीजिए शौकत चौधरी। अब आपके मन में फारूक साहब के लिए भी तकलीफ आ रही है, एक एक करके बोल लीजिए ना, एक एक करके बोल लीजिए, नहीं तो उनको फेफड़े फाड़ने पड़ जाएंगे। जी बोलिए। सुनिए आपने कि आतंकवाद की जड़ जो है 370 है। अब तो 2 साल हो गए, कितने पंडित वापस आए, कितने आतंकवादियों को आप खत्म कर पाए? कंटिन्यूसली चल रहा है। देश से माफी मांगिए, देश को बोलिए कि हम रोज झूठ बोलते हैं, कल भी झूठ बोला था, आज भी झूठ बोले, उसके बाद भी झूठ बोलेंगे, और हमसे इस देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नहीं संभलती। पहले आरपी सिंह आपका काउंटर, पहले आरपी सिंह आपका काउंटर। शहीदों मैडम आपने ना तो फारूक अब्दुल्ला साहब की बैटिंग पे जवाब दिया, ना आपने पाकिस्तान क्या जो फर्जी डोसियर आया जिसमें बेबुनियाद आरोप लगाया गया, एक लाइन आपके मन से, आपके मुंह से उसके लिए निकली, कोई बात नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी जो फर्जी डोसियर आया है सर, ये पाकिस्तान को जवाब कब दिया जाएगा? चिंता मत कीजिए, हमारे जो यूएन में हमारे जो नुमाइंदे हैं उसका ठीक जवाब वहां पर और ठीक और बहुत पुख्ता जवाब देंगे। परंतु डिबेट का मुद्दा तो ये है कि जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हल्ला कर रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान कश्मीर की जो मेन लाइन पार्टीज है वो क्यों नहीं बोल रही? वो क्यों नहीं कह रही कि नहीं पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान गलत बोल रहा है? कि यहाँ पर क्या दिक्कत है मुझे बता दीजिए। आज वहां पर क्या हर घर में वैसी सुविधा नहीं मिलती जैसे भारत के हर घर में मिलती है? क्या हर व्यक्ति को वैसी सुविधा नहीं मिलती जैसे भारत के हर घर को मिलती है? ये इनमें से मेन लाइन पार्टीज हो, जम्मू कश्मीर के नेशनल हो, पीडीपी हो, जो पार्टीज है, ये क्यों नहीं कहती, ये क्यों नहीं जवाब देती पाकिस्तान को? भैया आप गलत करें, हम खुश हैं, हम सब ठीक है, हमारे यहाँ जुमेरात है, हमारे तो डेमोक्रेसी नहीं है। वहां तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कौन सी डेमोक्रेसी है बता दीजिए वहां पर। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। बलूचिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है वहां पे जो हिंदुस्तान से मुसलमान गए थे उन पे क्या अत्याचार हो रहा है? वहां पर जो सिख और हिंदू रहते हैं उन पे क्या अत्याचार हुआ? 23% कुल मिलाकर 2.5% हिंदू और सिख वहां पर किस प्रकार गणेश मंदिर तोड़ा जाता है, किस प्रकार वहां पर ननकाना साहब पर गोली और पत्थर चलाए जाते हैं, वहां किस प्रकार ननकाना साहब के जो हमारे पाठी साहब है, हमारे जो ग्रंथी साहब है, उनकी बेटी अगवा कर ली जाती है। इनमें से कोई एक अक्षर नहीं बोल रहा। इनको तो उल्टा इनको खड़े होकर जवाब इस बात पे देना चाहिए कि कश्मीर में हालात कितने अच्छे हैं, कश्मीर किस प्रकार ठीक है, उसके बारे में ये बातचीत करें, बताए। ठीक है शौकत चौधरी, कॉलेजेस कितने डेवलपमेंट के एजेंडा है उसके बारे में बात करें। ये मुंह तोड़ जवाब दें, ये तो उल्टा चुपचाप रहकर उनका समर्थन दे रहे हैं। सुन लीजिए इनके बयान सब इस प्रकार के आते हैं कि जो पाकिस्तान का फायदा उठाता है। डिबेट में शौकत चौधरी आप जो है सरकार में बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप ठेकेदार हैं। आपके मुंह से जो रशीद अहमद का नाम निकला, आपके मुंह से 2 साल से आप शहीद रशीद अहमद का नाम निकला आपके मुंह से। आप जम्मू कश्मीर के लोगों से भी माफी मांगिए, आप हिंदुस्तान के लोगों से भी माफी मांगिए। आपने जो पिछले 2 साल से यहाँ खिलवाड़ किया हुआ है ना, ये आपको जवाब मिलेगा। आप इस टीवी चैनल पर बैठकर इतनी गाली निकाल लेते हैं, ये बता रहे हैं कि कैसी चूक है आपका वहां पर। पाकिस्तान में इतनी बात कर देख लीजिएगा। पिछले 2 साल में कुछ नहीं किया है। और मैं मीडिया से भी ये कहूंगा, सवाल इनसे पूछा करें जो सरकार के सवाल है, अपोजिशन से नहीं बनते हैं। सरकार से तो सवाल पूछ ही रही हूँ, सरकार से तो सवाल पूछ ही रही हूँ। मेरी छोड़िए, अभी अदिति वहां पर लगभग 1 हफ्ता 10 दिन रहकर रही थी। इनसे पूछ लीजिए कश्मीरी बच्चे क्या कहते हैं और कश्मीर किस प्रकार खुशहाल हो रहा है, वो बता देंगे आपको। अभी ये खुद वहां रहकर रही है, इन्होंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, वहां से खुशहाल हो रहा है। आपको बददुआएं दे रहे हैं, आपको आपकी बीजेपी को बददुआएं दे रहे हैं। क्या आप अरे हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है, जिस घर में तिरंगा लहराया जा रहा है वो बददुआ नहीं दे रहा। इस बार लाल चौक पे तिरंगा लहराया गया, इस बार लाल चौक से वहां पर जन्माष्टमी की यात्रा निकली, तो इसलिए बददुआ की बात मत करो आप। बददुआ लोग उनको दे रहे हैं जिन्होंने घोटाले किए थे, जिन्होंने वहां पर जमीन के घोटाले किए, लोग उनको बददुआ दे रहे हैं कि उनके पैसे खा गए। वो लोग उनको बददुआ दे रहे हैं जिन्होंने वहां पर स्टेडियम के नाम पे घोटाले किए, लोग उनको बददुआ दे रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में घोटाले किए, लोग उनको बददुआ दे रहे हैं। हाँ, वो आपने सारे घोटाले किए ना, वो फायर सर्विस का। अरे हाँ, आपके घोटाले आ रहे ना, बिजली घोटाला बाहर आ गया आपका, जिसके कारण से आपने लोगों से करोड़ों रुपया कमा लिया। आपके जमीन के नाम पे किस प्रकार लोगों से करोड़ों रुपया कमाया, वो सब सामने आ गया आपका। मगर बीजेपी को शर्म अभी भी नहीं आती है
कि हमने जम्मू कश्मीर में क्या हालत कर दी। जम्मू कश्मीर अब ठीक रास्ते पर है। जम्मू कश्मीर में आज वाल्मीकि की बच्ची को भी वैसे ही रोजगार मिलता है जैसे आपके बच्चों को मिलता था, समझे आप? हाँ, तो जो हमारा हक है वो आप हम पर एहसान कर रहे हो। तो वो एहसान नहीं है। आपके नेता नुबा मुफ्ती ने उनका हक मार कर रखा था। वो तो कहती थी कि कश्मीर के तिरंगे को, देश के तिरंगे को कांधा देने के लिए 4 लोग भी मिलेंगे। आज हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। एक सेकेंड सर, ठीक है सर, रुक जाइए अब एक सेकेंड। तथ्यों इफ्रा जान, 2019 के बाद कुछ नहीं बदला। आप मुझे बता पाएंगे कितने टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं? जी, आप मुझे बता पाएंगे कि कितने ग्रेनेड अटैक्स हुए और ग्रेनेड अटैक्स में मैडम मैं आपसे कितना टेरर इंसिडेंट्स को लेकर लेट्स टॉक फैक्ट्स ना। हाँ, टेरर इंसिडेंट्स कितने हुए हैं, कितने बढ़े हैं, जरा सा बताएं आप दर्शकों को थोड़ा सा। I'm saying, please tell me कि ग्रेनेड अटैक्स कितने हुए? मैडम टेरर इंसिडेंट्स कितने हैं? टेरर इंसिडेंट्स, आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं पा रही हैं। आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, कम हुई हैं, क्या हुई हैं आपके हिसाब से? अटैक कितने हुए हैं और उसमें कितना % इजाफा हुआ है? पैनलिस्ट जवाब ना दे तो समझ लेना चाहिए दर्शकों को कि उसके पास जवाब है या तो है नहीं, या फिर उसके आर्ग्यूमेंट को सूट नहीं करता है। आपसे मैं पूछ रही हूँ टेरर इंसिडेंट, स्टोन पेल्टिंग और रिक्रूटमेंट्स कितने बढ़े हैं? रिक्रूटमेंट्स का जो डेटा है मैम डिफरेंट है और इनफैक्ट एमएचए ने रिक्रूटमेंट्स का डेटा दिया ही नहीं है। ग्रेनेड अटैक्स का डेटा है, एमएचए कहती है। मैडम मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? टेरर इंसिडेंट, स्टोन पेल्टिंग एंड रिक्रूटमेंट्स, प्लीज गिव मी द डेटा। थैंक यू वेरी मच। आप आई ना, आपने कहा 2019 के बाद 370, गर्दन हिलाने से मैम ऐसी बात नहीं बनेगी ना, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा प्लीज। टेरर इंसिडेंट्स में कितना इजाफा या कितनी कमी आई है आप बताइए ना दर्शकों को, सुने लोग, देखें कि बीजेपी सरकार ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी कि टेरर इंसिडेंट्स में इतना बड़ा जंप आया है। बताइए ना आप जी, बोलिए जी, आप बताइए ना कि कितने ग्रेनेड अटैक्स हुए और सिविलियंस आपके मुंह में दही क्यों जम गई? कितनी आतंकी घटनाएं, कितने स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स? मैडम आप बता नहीं रही है मैम। ये कुछ ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 14.5 लाख इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है, उसमें से 9 लाख उनको कश्मीर में ही दिखाई दे जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा इंडियन आर्मी को लेके उनके मन में खौफ है कि वो ही एग्जैजुरेट करते हैं। अब ऐसा ही कुछ है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का हाल और उसके नेताओं का हाल। मैं मैडम से बार बार पूछ रही हूँ, कम से कम 6 या 7 बार पूछ चुकी हूँ। मैं मुझे प्लीज बता दीजिए कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स में कमी आई है या टेररिस्ट इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए, कोई बात नहीं। स्टोन पेल्टिंग में बता दीजिए। स्टोन पेल्टिंग जो है उसमें डिक्रीज यानी घट गई है स्टोन पेल्टिंग, और ग्रेनेड अटैक्स में 70% इंक्रीज हुआ है। क्या कमी आई है या इजाफा हुआ है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ मैम, प्लीज टेल मी। समझाना है समझा दूंगी आपको उस लैंग्वेज में भी। नहीं आप जिस लैंग्वेज में आप मुझे समझाएंगी वो तथ्यों की भाषा हो बस, बाकी मुझे कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती मैम। मुझे आंकड़े समझ आते हैं। इफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू मी। आतंकी घटनाएं प्लीज। Yeah, please tell me. टेरर इंसिडेंट्स में 20% इंक्रीज हुआ है और सिविलियन डेथ्स में 20% मैडम, for your kind information, get your facts right. In a written reply to a question in Rajya Sabha, MOS नित्यानंद राय, क्या कहा उन्होंने? अब मैडम ने तो आपको नहीं बताया, ये मेरी जवाबदेही दर्शकों के प्रति है, मैं बता दूं। नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स यानी आतंकी घटनाओं में कमी आई कितनी 2020 में? बाय 59% एज कंपेयर टू 2019। और मैडम सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, एंड 32% अप टू जून 2021 इन कंपैरिजन टू जून 2020। और मैडम स्टोन पेल्टिंग के बारे में आपने बात नहीं की मैडम। स्टोन पेल्टिंग अब ना के बराबर होती है। और आपने एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात नहीं की, और वो है आतंकियों द्वारा सिविलियन को मारा जाना। उस पर आपने बात नहीं की। क्यों बात नहीं की आपने? ये भी इस पूरे देश ने देखा, अभी ये भी देखा। आरपी सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, 20 सेकंड्स, मुझे डिस्कशन कंक्लूड करना है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि ये पूरा मुद्दा पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर उठाया है, जो कि खुद ग्रे लिस्ट पे है। यहाँ पर वहां पर लगातार मिनॉरिटीज पे अत्याचार होते हैं।
मैंने अभी आपको सारे किस्से बताए। और अफसोस है कि कश्मीर की कोई पार्टी, ना जम्मू, ना पीडीपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि ये तो बुरहान वानी को अपना देवता मानते थे, इसलिए नहीं निकलता। ये तो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, ये तो चाइना से मदद मांगते हैं, इसलिए नहीं निकलता। इसलिए इनको चाइना की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, इसलिए पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान से कोई बयान आता है तो उसको ये मानते हैं कि ये तो अल्लाह का हुक्म हो गया। हकीकत ये है कि इनको खड़े होकर सरेआम खुलेआम पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। इमरान खान को कहना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम यहाँ पर खुशहाल हैं। Some more facts for you. Civilians killed by terrorists. 2019 44, 2020 37, 2021 2021, अभी तो सिर्फ अगस्त के महीने तक की बात करी हूँ 21। ये आंकड़ा आपने रखा नहीं, मैम आप भूल गई शायद रखना, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन। शौकत चौधरी, आरपी सिंह, सुशील पंडित जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.